अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अभी तक हमने पढ़ा था, जो लास्ट सेमेस्टर हमने पढ़ा था, बक बूस्ट और बक बूस्ट, और उसमें हमने सीसीएम पढ़ा था, कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। तो जो वो जो टोपोलॉजी थी दैट वाज नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, मतलब उसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं था। तो दैट्स वाई मैंने नॉन आइसोलेटेड इसलिए पढ़ा। मैंने आज जो लिखा ऊपर है, सो दैट कि आपको अंडरस्टैंड हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर्स। वन इज आइसोलेटेड, सेकंड इज नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड क्या होता है? इनपुट सोर्स और जो आउटपुट सोर्स के बीच में एक आइसोलेशन होती है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते। इट मींस उनके बीच में ट्रांसफार्मर होगा। किसमें? आइसोलेटेड में। और नॉन आइसोलेटेड में ट्रांसफार्मर नहीं होगा। ओके। तो अभी तक जितने भी हमने देखा, जो टोपोलॉजी हमने की अभी तक, 6 सेमेस्टर और 7 सेमेस्टर में, दैट आर नॉन आइसोलेटेड। इसमें आइसोलेशन नहीं होती है फ्रॉम इनपुट पावर, इनपुट सोर्स टू आउटपुट सोर्स, आउटपुट लोड। ओके। तो आपस में उनका इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होता है नॉन आइसोलेटेड में। सो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी भी। मैं कुछ आपको टोपोलॉजीज दिखाना चाहता हूँ, क्या क्या टाइप्स होती हैं इसमें हमें होती हैं। So we can have बक बूस्ट एंड बक बूस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने तीन पढ़ी थी। और इसमें बक कॉन्फ़िगरेशन में हमने स्पेशली बक पढ़ा है, बूस्ट पढ़ा है, और बक बूस्ट कॉन्फ़िगरेशंस में। इसमें और भी टाइप्स की होती है, नॉन आइसोलेटेड, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज। देन बूस्ट में हाफ ब्रिज बूस्ट, फुल ब्रिज बूस्ट। और फिर बक बूस्ट में बहुत सारी हैं। काक सैपिक, काक एक साइंटिस्ट का नाम, उसने एक कन्वर्टर बनाया था, सैपिक, जीटा, लियो और सी हमने जो इस सेमेस्टर में पढ़ा, बक बूस्ट और बक बूस्ट पढ़ा था, इसका हम डीसीएम पढ़ेंगे और साथ में हम कक भी पढ़ेंगे। ओके। तो ये हमारा काम है। जस्ट आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें बहुत एंड मेनी मोर, हर एक टोपोलॉजी में बहुत सारी आएगी। जब आप मास्टर करोगे, कहीं इंडस्ट्री जाओगे, तो यू शुड रिमेंबर कि ये टोपोलॉजीज भी होती हैं। सैपिक होता है, जीटा, लियो। तो इससे भी हमें वही, जैसे बक बूस्ट से मिलता था, वही इनसे भी वही आउटपुट मिलेगा। वी आउट इज इक्वल टू डी इंटू वी इन बाई वन माइनस डी। ठीक है। सो मैंने आपको बताया थी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हमारी, ये बैटरीज में, चार्जर में, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होता था, मेजरमेंट टेस्टिंग में, मतलब कहाँ कहाँ डीसी डीसी कन्वर्टर्स की एप्लीकेशंस में, मैं ये बता रहा हूँ मैं आपको। स्मॉल रेटिंग मोटर ड्राइव्स में, मेडिकल, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें हमें यूज होता है, रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में होता है, पावर फैक्टर करेक्शन में भी होता है। बहुत सारे एप्लीकेशन, ये तो गाड़ी गाड़ी में यूज होता है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होता है, फ्यूल सेल डीसी डीसी कन्वर्टर होता है, फिर बैटरी चार्जर्स में होता है। इंटरनली ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें। देन बैटरी चार्जर लैपटॉप में, इसमें भी डीसी कन्वर्टर, बिकॉज मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इनपुट वोल्टेज तो एसी होती है, दैट इज 230 वोल्ट। बट आउटपुट अगर अडेप्टर का देखोगे, यू कैन, अगर इसको जूम करोगे, इट विल भी, यहाँ पे लिखा भी कुछ है, जूम पे भी अगर देखी जाए, इट इज हियर 19 वोल्ट। ठीक है। मींस आउटपुट कितना आ रहा है? 19 वोल्ट इसका। तो इस पे हमें करंट भी नहीं लगती और करंट भी बहुत कम है। तो मीन देयर इज सम बक बूस्ट, समथिंग बक कन्वर्टर। बूस्ट, मैं बक बूस्ट नहीं बोलता हूं, मैं बक कन्वर्टर बोलता हूं, बिकॉज 230 से हमने जाना है 19 वोल्ट डीसी। ओके। सो इस पे भी एप्लीकेशन मैंने बताई थी। फिर आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होते थे पहले, ये ट्यूबलाइट, इसके अंदर भी डीसी कन्वर्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो एलईडी है, इसकी रिक्वायरमेंट, या बल्ब जो होते थे हमारे, इनकी रिक्वायरमेंट 5 वोल्ट की होती है, 3 वोल्ट की होती है डीसी। बट इनपुट क्या है? 230 वोल्ट। उसमें भी एक बक कन्वर्टर की जरूरत होती है। तो डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन। तो ये देखो, डिफरेंट डिजिटल कंट्रोल फॉर एलईडी लाइटिंग, इसमें भी यूज होता है। तो हर जगह आपके टच स्क्रीन जो मॉनिटर एलईडी कन्वर्टर है, इसमें भी है। ठीक है ना? हर जगह कन्वर्टर की एप्लीकेशंस है। फिर आपका पावर लेजर्स में यूज होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जितने भी हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें भी डीसी कन्वर्टर। देखो, बूस्ट भी, अगर ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, मींस वोल्टेज को बूस्ट करेगा। फिर वो डिपेंड अपॉन द, मतलब डिपेंड करता है लोड की रिक्वायरमेंट क्या है। टॉर्क ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, ठीक है ना? उसके बेस पर ये यूज, और इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता था थोड़ा सा इसके बारे में भी आज। हमने जो पढ़ना आज है, ऑपरेशन ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर इन डीसी मोड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बक, नाउ दिस सेम
मैंने जो बोला कंडक्शन मोड और जो कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड होता है और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, मैंने बताया था क्यों कब कहाँ होता है, ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। और रिकैप करें, बक कन्वर्टर इन डीसीएम हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था दैट वी नॉट वाज इक्वल टू डी इंटू वी इन डिवाइड बाई बीटा, ये हमें, और फिर न्यूमेरिकल भी हमने किया था। और अब हम इस टाइम हम बूस्ट कन्वर्टर करेंगे, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड का हम रिकैप करेंगे लास्ट सेमेस्टर का। दिस वाज द कन्वर्टर, दिस इज बूस्ट कन्वर्टर। एक इंडक्टर होता है इनपुट सप्लाई के साथ, एक स्विच होता है, डायोड और कैपेसिटर और रेजिस्टर होता है। तो दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ आवर बूस्ट कन्वर्टर। यू नो दैट जब ये स्विच ऑन होता है, ये वोल्टेज पॉजिटिव है, ये जब शॉर्ट होता है यहाँ पे पॉजिटिव है, ये फॉरवर्ड, ये स्विच ऑन होता है तो ये कंडक्शन, ये वाला लूप बनता है हमारा, ये वाला। और ये क्या हो जाता है, दिस गज रिवर्स बायस्ड। ओके, सो हमारा जो है ड्यूरिंग स्विच ऑन करंट फ्लो यहाँ होता है, और जो कैपेसिटर है डिस्चार्ज होता है और इंडक्टर चार्ज होता है, कोई इंडक्टर चार्ज होगा ड्यूरिंग ऑन पीरियड। जब ये ओपन होते हैं ऑफ टाइम में, इंडक्टर की जो एनर्जी होती है और इसकी एनर्जी, ये दोनों कैपेसिटर और लोड को देती है। दैट टाइम इंडक्टर विल डिस्चार्ज, जो हमने पढ़ा था। इट मींस आईएल मीन जीरो नहीं है कंटिन्यूअस मोड में, जो हमने माना था कंटिन्यूअस के लिए। और V नॉट वाज V इन डिवाइड बाई 1 माइनस डी मींस VS। और ये हमारा फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था, एम्पेयर सेकंड लॉ और वोल्ट सेकंड बैलेंस हमने ये फाइंड किया था। V नॉट इज इक्वल टू V इन बाई 1 माइनस डी। मैंने इस बार कुछ वेवफॉर्म भी लाई आपके सामने कि क्या क्या वेवफॉर्म हो। देखो यहाँ पे जो इंडक्टर करंट होगी वही सोर्स करंट भी होगी, सप्लाई करंट भी होगी, ये मान लो। जो डायोड करंट है वो क्या है, सम ऑफ कैपेसिटर करंट प्लस लोड करंट, ठीक है। पर हम माने कि कैपेसिटर करंट बहुत ही कम है, तो मींस डायोड करंट नियरली इक्वल टू दिस लोड करंट के बराबर होगी। दिस इज आई नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस वन। ओके, सो यहाँ पे देखो आई इन क्या है, सोर्स करंट। और यहाँ पे देखो दूसरी करंट आईएल, तो ये सेम मैग्नीट्यूड, इनका में कोई भी डिफरेंस नहीं। देखो यू कैन सी हियर, ये इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट दिया है। ओके, मैंने वीएस जो दिया है 100 वोल्ट दिया है, वीएन। अब देखो आई इन और आईएल इट इज सेम ड्यूरिंग ऑन पीरियड, और डिस्चार्ज टाइम भी सेम है। अब मुझे एक चीज बात बताओ, जब ये ऑन होगा स्विच, तो स्विच के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी जीसरा? जब स्विच ऑन होगा, स्विच के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? सर जीरो। जीरो। हम देखेंगे वीएसडब्ल्यू, देखो यहाँ पे क्या है, जीरो है ना, जीरो। देखो ऑन टाइम में ये वीएसडब्ल्यू लिखा है, तो स्विच टाइम पे वोल्टेज क्या हुई? जीरो। एक्चुअली दिस इज ए मैटलैब सिमुलेशन हमने की है किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, मेरे स्टूडेंट ने। सो जब स्विच ऑन करेंगे तब वोल्टेज क्या होगी इसके क्रॉस? जिससे आप बता सकते हैं व्हाट विल द वोल्टेज अक्रॉस दिस स्विच व्हेन स्विच इज ऑन? सर जीरो, ये शॉर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, जब स्विच ऑफ होगा, जब स्विच ऑफ होगा। सर जब स्विच ऑफ होगा, हाँ हाँ, सर वो लोड वोल्टेज होगी, वी आउटपुट। वी आउट, क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, या वीएस प्लस वीएल होगा, ठीक है ना। जी सर। तो अब देखा जाएगा यहाँ पे वीएस, देखो यहाँ पे 200 है, ये देखो पीक इसका 200 आ रहा है, तो यहाँ पे वीएस जो है 200 हमारा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इनपुट 100 है, आउटपुट क्या है 200 है। ओके, वी इन 100 है, तो 100 क्या है हमारा, वी आउट है 200 वी आउट है, क्योंकि दिस इज ए बूस्ट कन्वर्टर। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज हमारी वी आउट इतनी आई, तो वी एल भी वही होगी। सो जीरो होगी ड्यूरिंग ऑन पीरियड, और ऑफ पीरियड में ये होगी, ठीक है। और सिमिलरली वी एल के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? जब ऑन होगा तब ये वीएस के बराबर होगा। ओके, जब स्विच ऑन होगा वीएस के बराबर, जब ये ऑफ होगा द वोल्टेज विल बी वीएस माइनस वी आउट, ठीक है। सो 100 माइनस 200 कितना हो गया? माइनस माइनस 100। तो हम देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज देखो, -100 से लेके कहां तक जा रहा है, +100 के बीच में। ओके, ये वीएल वोल्टेज है। एक्चुअली इसमें इसने माइनस प्लस लिया, इसको प्लस माइनस लिया, इसको क्या लिया है, प्लस माइनस। जब केवीएल अप्लाई करोगे वीएल विल बी इक्वल टू -100। आप लोग सॉल्व करोगे, थोड़ा सॉल्व करोगे अपनी कॉपी पर भी, -100 प्लस फिर माइनस वीएल माइनस वीओ कितना, 200 इक्वल टू 0। सो वीएल विल बी इक्वल टू VL equal to minus plus 20. So VL equal to 100 वोल्ट। ओके, 100 वोल्ट। तो जब स्विच ओपन होगा तब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, +100। जब स्विच
ऑन होगा तब इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, -100। आप अब अप्लाई देखो, माइनस प्लस प्लस माइनस, सो वीएल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वीएस। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे वीएल में हमारी वोल्टेज आ रही है -100 ड्यूरिंग ऑन पीरियड, और ऑफ पीरियड में ये वोल्टेज आ रही है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वोल्टेज कितनी इसके अक्रॉस है, वेवफॉर्म बनाओ, ठीक है ना, ये इस तरफ में। और डायोड देखो, डायोड कब कंडक्ट करेगा, डायोड मेहनाज मेहनाज मीर अदनान, मीर अदनान, अच्छा बाजिला, यस सर। हाँ बाजिला आप मुझे बताओ, ये डायोड कब कंडक्ट करेगा, सर जब इंडक्टर, सर जब स्विच ऑफ स्टेट में होगा। ऑफ स्टेट में, मींस जब डायोड कंडक्ट करेगा ओनली ऑफ स्टेट में, मींस ऑन स्टेट में करंट कितनी होगी, 0। तो देखो ये डायोड यस करंट सर। कितनी है, यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, दिस इज 0, ये 0 लिखा है, 0 ये, तो ये 0 है। ऑन स्टेट में करंट कितनी होगी, जो लोड करंट होगी वो कितनी है, 10 एम्पियर, वही आई नॉट भी इसकी 10 एम्पियर नियरली करंट है उसकी, ठीक है। सो दिस इज द सीसीएम वेवफॉर्म मैं आपको दिखाना चाहता था आज थोड़ा सा इसके बारे में। ओके, नाउ बूस्ट कन्वर्टर इन डीसीएम। मंशा मंशा आप बता सकते हो डीसीएम क्या होता है। सर डीसीएम होता है डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। ये वो टाइम होता है जब इंडक्टेंस का वैल्यू हम बहुत कम लेते हैं और जो इंडक्टर करंट होती है वो 0 पहुंच जाती है बिफोर टाइम पीरियड से पहले ही वो 0 होती है। ओके ओके ओके, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम क्रिटिकल, अगर एल जो गिवन वैल्यू क्रिटिकल के बराबर है तब वो क्या पर होगी, ये वाली पिंक वाली लाइन, ठीक है, दिस इज आवर बाउंड्री कंडीशन मोड, ठीक है ना, ये ना बाउंड्री यस बाउंड्री सर। कंडीशन मोड, ये वाली हुआ जब एल इज इक्वल टू एल क्रिटिकल होगा। अगर एल गिवन इज लेस देन एल क्रिटिकल देन इट इज इन डिसकंटिन्यूअस मोड, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहिए 3 तरह के मोड होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस करंट मोड, फिर बाउंड्री कंडीशन मोड, लास्ट में कौन सा होगा, discontinuous mode. Okay, so we have 3. When L is less than critical value, then we can say that this is discontinuous mode. वो सेम जो आप उसमें पढ़ा वही इसमें भी होगा। Okay, so boost in DCM, इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे हम। अब मैं जब जब स्विच ऑन होगा, ठीक है, VL will be VS, इसके बराबर होगा वो, और टाइम पीरियड क्या होगा, T on, T on किसके बराबर होता है, DT के बराबर, here you can see that DT, और करंट क्या होगी, इंडक्टर करंट, इट विल चार्ज, ये चार्ज हो रही है अप टू जब तक ऑन हो रहा है स्विच, जब तक ऑन स्विच है। जो ही हमने ऑफ किया, जब ऑफ किया वी फाइंड दैट दिस इंडक्टर वैल्यू इज Vs माइनस वी नॉट। ओके, तो Vs माइनस वी नॉट, बट टाइम पीरियड कितना अभी है, क्या 1 माइनस डी लिख सकते हैं हम, लतीफ लतीफ यस सर। क्या हम 1 माइनस डी लिख सकते हैं टी ऑफ टाइम, 1 minute D, यस सर। नो सर। क्यों, जी सर, मतलब हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 1 minute सर उस टाइम करंट मत उस टाइम अच्छा हुजैफा हुजैफा यस सर। आप मुझे बताओ 1 माइनस डी क्यों नहीं लिख सकते इस डीसीएम में। सर क्योंकि हम कंटिन्यूअस कंडक्ट मतलब उसमें जिस टाइम पीरियड के लिए चार्ज हो जाता है इंडक्टर उसी टाइम पीरियड के लिए डिस्चार्ज हो जाता है, यहाँ पे हाँ, उससे पहले इंडक्टर डिस्चार्ज होता है। तो बीटा माइनस dt, ठीक है ना, सो टी ऑफ विल बी बीटा माइनस डी इंटू टी। जब हम इसमें वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाते हैं, वोल्टेज ऑन टाइम पे वीएल के और टाइम प्लस इसके जो वोल्टेज अक्रॉस ऑफ टाइम और इसको टाइम पीरियड, वी फाइंड दैट वी नॉट इज इक्वल टू बीटा इंटू वीएस डिवाइड बाय बीटा माइनस डी। जब आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, आप सॉल्व भी कर सकते हो अपनी कॉपी पे, यू कैन फाइंड दैट दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो कन्वेंशनली फॉर्मूला क्या था हमारा, इर्तिका, यस सर। आप मुझे बता सकते हो कि सीसीएम में बूस्ट कन्वर्टर का फॉर्मूला क्या था वी नॉट का, सर वीएस डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अब क्या आया हमारा, सर अब हमारा आया वीएस इनटू बीटा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस बी। प्लीज आप घर में सभी ने ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यस सर। ओके ओके, अब देखो बूस्ट कन्वर्टर डीसीएम में भी मैंने वेवफॉर्म रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखे जाए
यहाँ पे देखो दिस इज, देखो मैंने क्या बोला था, इंडक्टर करंट इज इक्वल टू इनपुट करंट, और देखो इनपुट करंट भी जीरो हो गई यहाँ पर। यहाँ पे देखो इस पीरियड में देखो दिस इज जीरो, ये देखो यहाँ पर दिस इज इनपुट करंट, तो यहाँ के बाद क्या है जीरो, तो ये हमारे इंडक्टर करंट कहाँ है, दिस इज हियर इंडक्टर करंट। ये हमें प्लॉट नहीं की बिकॉज इनपुट करंट इज इक्वल टू इंडक्टर करंट। कभी भी एग्जाम में ये भी पूछता हूँ कि यार पीक करंट आपकी इंडक्टर की इतनी है तो इनपुट करंट कितनी, ये भी मैंने ऑब्जेक्टिव पूछा था एग्जाम में, ठीक है ना। तो दिस वाज सेम, दैट्स व्हाई दिस इज द चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ बीटा हमारा, यहाँ पे इसके पास जीरो हो रहा है, तो दिस इज वी नॉट एरिया। देखो वी नॉट जो है इस टाइप से आ रहा है, तो आई नॉट की वैल्यू भी नियरली कांस्टेंट है, और ये वीएल की अक्रॉस है 100 और 200 के बीच जो हमने किया था, ठीक है। बट यहाँ पे इसके बाद क्या आएगी वीएल की वैल्यू जीरो, क्यों, डीसीएम मोड आ गया ना ये चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज, इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो यू कैन सी दैट जब ये ओपन है ये ओपन है, मींस ये क्या करेक्शन मत इसके साथ कोई वोल्टेज है, मींस वोल्टेज अक्रॉस इन इंडक्टर विल बी जीरो। ये आपके एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव। अभी मुझे माइंड में नहीं आया था, पर अभी मुझे माइंड में आया, इन डीसीएम मोड व्हेन आफ्टर बीटा टू टी द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी जीरो, ओके, ठीक है मनशा, ठीक है, Yes, sir. क्लियर। और स्विच करंट क्या होगी, तो स्विच करंट मैंने क्या बोला, स्विच करंट जब होगी वो ओनली जब वो ऑन पीरियड में ये करंट है जो इनपुट करंट, ये वाली करंट, दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट, ओके। और आफ्टर दैट स्विच ओपन हो जाएगा, देयर विल बी नो करंट अप टू टी पॉइंट। Whereas डायरेक्ट करंट कहां से कहां होगी, डायरेक्ट करंट विल बी दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बीटा तक, so you can see here this is direct current, okay। तो these are the waveforms जो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप पे क्या वेवफॉर्म होगा। जब डायोड शॉर्ट होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, जब शॉर्ट ओपन होगा तो तब क्या होगा। ये मतलब ये वाइवा के क्वेश्चंस भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सो नाउ we find that this V naught is equal to beta by Vs minus beta minus D. Now put beta value is equal to, let's put beta is 0.6, और हमारा जो जब ये हम देखा जाएगा you can find that this V naught average in DCM is greater than V naught average CCM, ठीक है, ये हमेशा यही रहेगा, ओके। आप देख भी सकते हो, लेट सपोज हमारा बीटा जो है वो 0.6 है और D हमारा 0.4 है और VS 100 है, आप लिख लो। सो V नॉट इज इक्वल टू बीटा कितना दिया 0.6, VS दिया 100 डिवाइड बाय 0.6 इन माइनस 0.4, ठीक है। 0.6 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.6 माइनस 0.4 कितना हुआ, 0.6 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.2, कॉपी सर पर देखो, 300। हाँ, सो इट विल बी 300। तो अब लेट्स सपोज बीटा नहीं था तो कितनी वैल्यू आएगी, VS बाई 1 माइनस करो 0.4 कितना होगा, VS बाई 1 माइनस 0.4 करो कितना होगा, सर 250। 250। सो बीटा की वजह से हमारी V एवरेज क्या है, ज्यादा आ रही है, ओके। सो इन DCM इन बूस्ट कन्वर्टर में भी DCM मोड में V एवरेज आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगी V एवरेज CCM के, जो हमने बक में भी पढ़ा था, दिस इज सेम कंडीशन, ठीक है। सो बूस्ट इन DCM मोड में अब हम देखेंगे स्विच करंट क्या होगी, जो अभी तक मैंने पढ़ाया था आपको, जब स्विच ऑन होगा तब स्विच करंट होगी, जब हमारा स्विच ऑफ होगा तब डायोड करंट। वही मैं बोल रहा था यहाँ पे कहां से क्या फ्लो होगा, डायोड करंट विल फ्लो फ्रॉम DT टू बीटा, ओके। और मैक्सिमम जो ड्यूरिंग जब स्विच ऑन होगा जो मैक्सिमम करंट कितनी होगी इसमें, डेल्टा IL, ठीक है, हमेशा करंट कितनी होगी इसमें डेल्टा IL, और मिनिमम करंट 0। सो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। एक हमारे पास एक कन्वर्टर दिया है, ये गेट का एग्जाम में आया था 2018 में, एक इनपुट सोर्स है एक आउटपुट सोर्स है, यहाँ आपको दिख रहा है 50 वोल्ट यहाँ दिया है, और इसमें लिखा नहीं था ये बूस्ट कन्वर्टर है,
मगर दिखने से पता चल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज इज मोर देन द इनपुट वोल्टेज. ओके, सो दिस इज ए बूस्ट कन्वर्टर. और moreover we have inductor and switch here and diode. Capacitor दिया नहीं because the battery here, सब battery is a capacitor bank also, उसको battery bank same होता है. So you can see here इंडक्टर की वैल्यू भी दी है. ठीक है, अब यहां पे बोला है डीसी डीसी कन्वर्टर शोन इन फिगर. ये क्या कर रही है, जो बैटरी चार्जिंग है बैटरी बैंक, ये B2 क्या है, बैटरी बैंक, और इसकी वोल्टेज दी है 150, और ये इनपुट बैटरी है जिसकी वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट, और इंडक्टर वैल्यू भी दी है 5 मिली हेनरी. और ये क्या है, एक आइडियल स्विच है. कौन एस जो है ये आइडियल स्विच है, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन दी है, कितनी दी है 5 किलो हर्ट्ज. ओके, और डी भी हमें गिवन दिया कितना है 0.4. Once the circuit has attained steady state and assuming the diode to be ideal, और डायोड भी आइडियल. ये आइडियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वरना लॉस होते हैं, इसमें स्विचिंग लॉस हो सकते हैं, उनको बाहर निकाल के हमें सॉल्व करना है. तो हमें क्या फाइंड करना है कि B1 से लेके B2 तक कितनी पावर जा रही है. फ्रॉम B1 टू B2 व्हाट इज पावर ट्रांसफर, कि जो बैटरी इनपुट बैटरी है ये कितनी पावर दे रही है B2 को. ठीक है, तो इंशा ओके, इंशा हेलो, आप बोल पा रहे हो. फैजान, हेलो इंशा, हाँ बोलो बेटा. कोई बात नहीं, आप मोटे हो जाओ. फैजान, मीर आइमन, Yes, sir. आप मुझे बताओ यहाँ पे हमें क्या करनी, कैलकुलेट क्या करना है. पावर निकालना, पावर ट्रांसफर देखना है कितना हो रहा है B1 से B2 तक. कैसे कैलकुलेट करोगे आप. सर हम करेंगे, पावर की रिलेशन होती है ना, P0 इज इक्वल टू V0 इंटू I0. हाँ ठीक है, ये ठीक है. हाँ सर फिर V0 निकालेंगे कितना होगा वहां. देखो, V नोट तो हमारे पास है, ठीक है ना. दिस इज गिवन 150, मींस हमें I नोट की जरूरत है. यस सर, I0 एवरेज निकालेंगे हम. हाँ, तो I नेट एवरेज इक्वल टू डायोड. अगर डायोड करंट हमने निकाल दी मींस हमने I नोट एवरेज भी फाइंड कर दिया. ठीक है ना, सीरीज में सेम करंट है. ठीक है, तो हमें पता है डायोड की वेवफॉर्म कैसी होती है, वो ये वाली होती है. तो इसका एवरेज फाइंड करके हम फाइंड करेंगे क्या, ये करंट. फिर हम मींस यहाँ बीटा की भी जरूरत हमें. तो पहले, इससे पहले का कंडीशन क्या देखनी है हमने, शायान रोल नंबर 8. यस सर. पहले क्या चेक करना पड़ेगा हमें. सर पहले देखेंगे कि ये जो बक बूस्ट कन्वर्टर है ये डीसीएम मोड में है या सीसीएम मोड में है. वेरी गुड, ये सीसीएम है कि डीसीएम है. तो हमारे पास वी नोट दिया है, वी दिया, डी दिया है. तो आफ्टर पुटिंग इट वी फाइंड दैट Vs by 1 minus d it is 83.33, but given voltage is 150. 150. It means DCM mode. Vout given is more, so it is a DCM mode. Okay, क्लियर हो गया सबको. ठीक है, सो ड्यूरिंग ऑन पीरियड जब पावर इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम B1 टू B2, जब स्विच क्लोज होगा क्या पावर ट्रांसफर होगी लोड को, नहीं. जब स्विच ऑन होगा डायोड ओपन होगा, जब स्विच ऑन होगा डायोड क्या होगा, ओपन होगा. इट मींस देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम B1 टू B2 ड्यूरिंग ऑन पीरियड. जब स्विच ऑफ होगा only that time power will be transferred from B1 to B2. That's why we will find this diode current into this output voltage, that is P naught is equal to V naught into ID average. So our aim is to find ID average. तो हमें पता है V naught किसके बराबर होता है, बीटा इंटू VS डिवाइड बाई बीटा माइनस डी. V naught दिया हमारे पास है, D दिया है, VS दिया है, तो we can find बीटा. Okay, so this is equation beta. So here from here हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ बीटा.
कुछ लगता है सॉल्व करने में कुछ गलती है इसमें। हाँ, बीटा इज 0.6। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस, देखो यहाँ पे 150 बीटा माइनस हो जाएगा 50 बीटा विल बी इक्वल टू 100 बीटा विच इज इक्वल टू 60, सो बीटा विल बी 0.6। ओके, बीटा फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना हमने, आईडी एवरेज। तो आईडी एवरेज के लिए मैं दोबारा इस वेवफॉर्म पे जाऊंगा, तो आईडी एवरेज फ्रॉम डीटी टू बीटा होगा, यहां तक होगी जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इस वेवफॉर्म में। सो दिस इज दिस वन। सो इसका फार्मूला क्या होगा, 1/2 बीटा टी माइनस डी टी डिवाइड बाय इनटू डेल्टा एल, की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है एल्टीट्यूड का, डेल्टा एल डिवाइड बाय टी। सो दिस विल बी द फॉर्मूला, ये जो मैंने बताया आपको, ये क्या है, डेल्टा एल बीटा टी माइनस टी डिवाइड बाय टी डिवाइड बाय 2। तो ये फार्मूला है, पर इस फार्मूला में क्या जरूरत है, डेल्टा एल, ये 0.58 है ना, ये डेल्टा आई एल है, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। तो वीएल ऑन जब होता है, जब ड्यूरिंग ऑन, इस वीएल ऑन इज इक्वल टू वीएस होता है। तो वीएन ऑल क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है, 50 हो जाएगा क्योंकि वीएस गिवन है, एल बी गिवन है, डी बी गिवन है, टी बी गिवन है। तो फ्रॉम हियर डेल्टा आई एल हमने फाइंड किया 0.8, तो डेल्टा एल 0.8 बीटा माइनस डी, बीटा 0.6 है, डी 0.4 है, टी गिवन है। तो फ्रॉम हियर आईडी एवरेज इज 0.08 एम्पियर, और पी नोट क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज 150 into this ID average, so it is 12 watt. So during using this, that is 0.4 and 0.6 beta 0.6 and duty cycle 0.4 है, we find that power is transferred 12 watt from this supply to this supply. तो ये आंसर आपको गेट में था। अब कोई बोला कि इनपुट पावर कितनी होगी अगर गेट में इनपुट पावर होती, शाहनवाज अली, शाहनवाज, ओके बेटा, हुजैफा, हुजैफा, यस सर। इनपुट पावर कितनी होगी, इनपुट पावर, सर सोर्स वोल्टेज और का सोर्स करंट का प्रोडक्ट, उनका एवरेज। हाँ, तो मैं आपको पता है जब भी आइडियल केस होता है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट पावर, इसमें 12, इसमें भी होगा 12 इनपुट इसमें भी 12 ही होगा, ठीक है ना। यस सर। अब कोई बोले आपको कि आईएल कितना होगा, आईएल एवरेज, तो आप क्या करोगे, 12, तो पी नॉट इज इक्वल टू वी इन इंटू आईएल एवरेज। ओके, सो आप अपनी कॉपी पे देखो, पी नॉट इज इक्वल टू वी इन इंटू आईएल एवरेज, पी आउट दिया 10, वी इन कितना दिया 50, IL average. So IL average will be 10/50, 0 0 cancel. So it will be 0.2. 0.2 एम्पियर करंट होगी IL average की, यस सर। ठीक है। So the current will be 0.2. सर 12/50 होगा ना, 10/150, 10/50 क्यों कर रहे हो? 10 मैं ऐसे बोल रहा हूं, 12/50 नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं जैसे मैं 12/50, दैट्स ओके। मैं बोल रहा हूं अगर पी नोट 10 होता है, मैं ऐसे मैं जस्ट इसको देखा नहीं थी वैल्यू उसको, तो लेट्स सो अगर इसमें जी 0.24 है वो, अगर इसी वैल्यू को लेते हम तो 0.24 एम्पियर, ठीक है ना। ओके, नहीं मैंने एक्चुअली फैजान ना मैंने बोल लिया था अपने हिसाब से वैल्यू, जैसे ना 10 वोल्ट अगर होती, एग्जांपल दिया था। ओके, सो दिस विल बी 0.4। एग्जाम में ये भी आ सकता है इस बार कि when power is transferred from this to this, what will be the input current of the battery, ठीक है ना। यहाँ लोड बैटरी की करंट कितनी होगी, वो कितनी होगी 0.08 एम्पियर, ठीक है ना। तो कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। न्यूमेरिकल सेकंड है, इसमें हमने फाइंड करनी है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, इसमें क्या फाइंड करना है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। सो वी हैव गिवन सेम कन्वर्टर। ओके, एग्जाम में कभी कभी देखो गेट में कभी भी नहीं लिखते, नहीं ये बूस्ट कन्वर्टर है, बक कन्वर्टर, कभी नहीं लिखते ये। मैक्सिमम मैं देखा है क्वेश्चन जितने भी गेट के आते हैं वहां पे लिखा नहीं होता कन्वर्टर कौन सा है, ठीक है। तो हियर यू कैन सी दैट द शेप ऑफ द कन्वर्टर, you can see inductor is in series with the input voltage, so switch in shunt,
तो ये एक किस्म का बूस्ट कन्वर्टर होता है। ओके, और यहाँ पे गिवन दी है इनपुट वोल्टेज 20, आउटपुट 50, और यहां से पता चल रहा है दिस इज बूस्ट। ओके, रेजिस्टेंस दिया है आउटपुट का, इंडक्टर की वैल्यू दी है 20 मिली हेनरी, और डी भी दिया है। ठीक है ना। अब फर्स्ट कंडीशन हमने देखनी है क्या ये सीसीएम है कि डीसीएम है। ठीक है ना, डी तो गिवन है, सो बाय पुटिंग वैल्यू 20 डिवाइड बाय 1 माइनस डी, डी इज 0.5, वी फाइंड दिस इज 40, बट गिवन वैल्यू कितनी है 50। सो अगर 50 वैल्यू दी, इट मींस दिस इज ग्रेटर देन द सीसीएम वैल्यू, सो इट इज ए डीसीएम। सो कन्वेंशनल फॉर्मूला नहीं लगेगा, सीसीएम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, सो यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला। ओके, सो V नॉट एवरेज इक्वल टू बीटा इंटू VS बाय बीटा माइनस डी। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, what we have to find, so we have to find the switching frequency, means 1 by t, what we have to find 1 by t। अगर आप याद करोगे जब स्विच ऑन होता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज क्या होती है VL एवरेज, L di बाई DIL बाई DT होता है। सो वहां से आप अपनी कॉपी पे सभी फॉर्मूला लिखो, वो होता है कितना, या हम वो भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट, आपको स्क्रीन क्या दिख रही है, स्क्रीन सर स्क्रीन ही दिख रहा है। वीडियो है ओके आपका ऑन। ओके, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। ओके, नहीं मैं को दिखाना चाहता हूँ कि यू गॉट नो समथिंग टैब। यस सर। सो हियर मैं थोड़ा लिखना Yes, चाहता हूँ थोड़ा सा। देखो हमें निकालना कैसे, ये मिशन हमारा है कि सीखना है, आर्ट है ये न्यूमेरिकल निकालने का। सो हमारे पास वी इन था, ठीक है ना, वी इन था हमारे पास 20 वोल्ट, वी आउट दिया था हमारे पास, ओके दैट वाज 50 वोल्ट, और हमारे पास क्या गिवन है, एल दिया है, एल कितना है समथिंग कुछ 20 मिली हेनरी, ठीक है, सॉरी माइक्रो हेनरी, माइक्रो माइक्रो हेनरी, ठीक है माइक्रो हेनरी। और क्या गिवन है, डी कितना दिया 0.5। यस सर। यही चीजें दी है और कुछ नहीं दिया, लगता है यही है। हमें फाइंड क्या करनी है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1 बाई टी के बराबर। और ये हमने फाइंड कर दिया कि दिस इज ए डीसीएम मोड। ये हमें क्लियर हो गया सबको, ओके। सो दिस इज डीसीएम मोड, सो इट मींस, तो ये जब जब स्विच ऑन होगा, वी नो दैट वी एल इज इक्वल टू एल डी आई एल बाई डी टी, ओके। फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट VL is given, जब स्विच ऑन होगा तब वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज दैट इज 20 इंटू एल भी गिवन दिया है, डेल्टा IL तो दिया नहीं है, मीन डेल्टा IL गिवन नहीं है। ये क्या हमने करना है, फाइंड करना है। और यहां पे डी भी दिया है और 1 बाई टी हमने फाइंड करना है एक्चुअली। मींस इन इस इक्वेशन में एक ही चीज हमें जरूरत है, दैट इज डेल्टा IL टू फाइंड दिस टी, बिकॉज 1 बाई टी इज फ्रीक्वेंसी। सो हमारा एम क्या होगा, इस डेल्टा IL को फाइंड करना। तो डेल्टा IL के लिए पहले क्या करेंगे हम, फाइंड IL एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा IL एवरेज, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास वी हैव गिवन दैट आल्सो रेजिस्टेंस कितना दिया हमारे पास है, R इज इक्वल टू 50 ओम, ठीक है। वी नोट दिया है, आई नोट कितना होगा इसमें, वी नोट बाई R, ओके। सो V नोट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 एम्पियर। सो I नोट वी फाइंड दैट द आउटपुट करंट इज 1 एम्पियर, 50 by 50 is
1 एम्पियर। वी नोट दैट पी इन इज इक्वल टू, हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा आईएल करना है, डेल्टा आईएल। तो डेल्टा आईएल के लिए हमने पहले आईएल एवरेज फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आईएल एवरेज जो होता है वो होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि वेवफॉर्म कैसी होती है, राइजिंग वाली, ये वाली ऐसी वेवफॉर्म होगी, ठीक है। सो 1/2 डेल्टा आईएल इंटू dt डिवाइड बाय t। सो टी कैंसिल हो जाएगी, मींस हमें डेल्टा आईएल के लिए आईएल एवरेज की जरूरत है, ठीक है। सो आईएल एवरेज जो है वी विल फाइंड, तो पी इन इज इक्वल टू पी आउट, ठीक है ना। तो पी इन क्या है हमारे पास, बूस्ट कन्वर्टर में क्या जो आईएल एवरेज हो तो वही इनपुट होता है। सो वीएस इंटू आईएल एवरेज विल बी इक्वल टू पी आउट। पी आउट कितना है, आई आउट इंटू वी आउट। सो 50 इंटू 1 कितना होगा फैजान, 50 इंटू 1 विल बी 50। हाँ, तो 50 वाट आएगा इसमें, और इनपुट वोल्टेज कितनी है 20। सो आईएल एवरेज कितना होगा, 50/20 कितना होता है 2.5 सर। 2.5। so 2.5 will be the IL average, okay, IL average is 2.5, so we find that IL average is 2.5 ampere। डेल आईएल 10 एम्पियर होगा। और डेल आयल देखो, आप देखो इसमें ये पुट करेंगे हम, इसमें किसमें, इस इक्वेशन में, ओके, मतलब वी विल पुट दिस वैल्यू इनटू दिस वन, और यहाँ dt दिया 0.5, 2 दिया है, 2 इंटू 2 2.55, 5 डिवाइड बाई 0.5, सो डेल्टा आयल विल बी कितना होगा, सो डेल्टा आयल विल बी कितना फैजन हुआ 10। सर योर ठीक है। वॉइस इज सो 10 एम्पियर मिल गया। मैंने इक्वेशन क्या बोली थी आपको, सो नाउ फाइंड द ऑर्डिनल इक्वेशन। 10 एम्पियर ऑर्डिनल सर। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वीएस, सर आपकी आवाज लगता है बहुत आपकी कट रही सिग्नल है। वीक है क्योंकि मेरा इंटरनेट बहुत तेज है, ठीक है ना। जी मैं ओरिजिनल वीडियो लाऊंगा इसमें। सर ये दिखा रहा है 1,00,000 हुसैन लेफ्ट। नहीं नहीं, मैं नहीं लेफ्ट हुआ, मैं इधर ही हूं, मैं कोई बात नहीं, मैं इधर ही, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको वो ना उस जो जिसपे मैंने इक्वेशन लिखी है, मैं वहां पे दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। कुछ दिख रहा है आपको, यस सर। ओके ओके। तो हमने क्या फाइंड किया 2.5 एम्पियर, और यहाँ पे क्या फार्मूला ये लगाया ना, फार्मूला हमने, मैंने क्या बोला था, ये एल डी आई बाई डी टी बाई, सर डेल आईएल 6 एम्पियर्स आता है, 10 एम्पियर्स नहीं आता। सर हमने बीटा की जगह डी लगाया। वहां पे 6 एम्पियर्स आता है डेल आईएल। सर आपने इक्वेशन में डी लिखा था बीटा के बदले। हाँ हाँ, बीटा एल बीटा टी, ठीक है ना, ठीक 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 है। तो कितना आ रहा है 6 6 एम्पियर्स। एम्पियर, ठीक 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 है ठीक है। सो दिस विल बी 6 एम्पियर, एंड यू कैन फाइंड आफ्टर 6 एम्पियर, तो आपने यहाँ डेल्टा एल की वैल्यू डालनी है, तो यू विल फाइंड एफ इज इक्वल टू दिस वन, ओके। आपको क्लियर हुआ ये, यस सर। तो कोई भी न्यूमेरिकल आप फाइंड कर सकते हो, टी निकाल सकते हो, टी डेल एस निकाल सकते हो, तो ये सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हो इंशाल्लाह गेट के। तो मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं, इसमें बहुत सारी एनालिसिस होती है, जो हमारा पार्ट ऑन इसमें बहुत सारी एनालिसिस होती है, पर मैं आपको कम इसलिए करा रहा हूँ सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए इस चीज की, ठीक है ना। जो हमारा गेट ओरिएंटेड मेरा ज्यादातर रह रहा है, मेरा इसमें रह रहा है, ओके। सो प्लीज आप प्रैक्टिस और भी करना, मैं कुछ और भी न्यूमेरिकल बनाऊंगा तो आपको मैं भेजूंगा इसमें करने के लिए। किसी को कुछ क्वेश्चंस, इर्तिका यस सर, आपको समझ आ रही है, यस सर, यस सर, ओके ओके। बाजिला, यस सर, यू गॉट एवरीथिंग, यस सर।
ओके गुड। तो और चलो आज इतनी क्लास काफी, और पढ़ना है जिसिरा? सर सर अब वो भी नमाज का टाइम है, फिर और एक क्लास है। ओके ओके, चलो थैंक यू ऑल, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर। एक सवाल है सर। बताओ बताओ। सर जब हम देखते हैं कि कंटिन्यूस कंडक्शन मोड और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड का जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है, फॉर एग्जांपल इंडक्टर का जो क्रिटिकल इंडक्टेंस वैल्यू होता है, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे ताकि वो सीसीएम मोड में है या डीसीएम मोड में है? नहीं फैजल, मुझे आवाज सुनाई नहीं दी थी बीच में, बताओ दोबारा बताओ। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो क्रिटिकल वैल्यू होता है ना इंडक्टर का, जो जिससे हम डिफाइन होता है कि ये कंडक्शन मोड में है या डिसकंटिन्यूस कंडक्शन हाँ मोड हाँ में है, हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ। क्रिटिकल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर? कैसे फाइंड करोगे? यस सर। इसमें फार्मूला पढ़ा है, लास्ट सेमेस्टर में फार्मूला था इसका, हमने किया था, इसके फाइंड किया था इसमें। ये एल जो है ना, एल इसका एवरेज जो थी, आपने फार्मूला कहाँ से लाऊंगा अभी मैं याद नहीं मुझे, पर आप फार्मूला बना सकते हो उसमें क्रिटिकल के लिए, ठीक है ना। क्रिटिकल में क्या होता है कि फॉर क्रिटिकल दिस डायल, जो आयल मीन क्या होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा आयल क्या होता है, आयल मैक्स माइनस आयल मीन। सो आयल के बराबर तो डेल्टा आयल के बराबर होता है। तो वैसे ही हमें फाइंड करना उसमें क्या है फिर कि एल क्रिटिकल कितना होगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एल जो होता है ना, जो वीएल ऑन जो है, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं कि एल क्रिटिकल कितना है। तो इसका फॉर्मूला जो है इसमें मुझे लगता है यहाँ पे दिया नहीं है। चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊं वो एल क्रिटिकल कितना होगा, ठीक है। ओके सर। वो फार्मूला कोई वो याद करने का, वो सिर्फ याद करने का, वो कोई इशू नहीं पड़ा है, ठीक है। दैट्स द फॉर्मूला। तो वो आपको ड्राइव लास्ट क्लास में मैंने, मतलब जो लास्ट सेमेस्टर में था उसमें करते हैं, इसमें भी आप कर सकते हो। आयल मीन को क्या लेना है, हियर आयल मीन वी हैव टेकन एज 0। तो वहां से हमने डेल्टा आयल की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि दिस आयल जो एवरेज होता है दैट इज डेल्टा आयल बाय 2 होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा आयल क्या होगा, आयल मैक्स माइनस आयल मिन, ओके। सो डेल्टा आयल टर्म में भी हम फाइंड कर सकते हैं उसको, आयल एवरेज को। तो एल मतलब एल भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। सर और एक सवाल है। हाँ बताओ। सर ये असल में पिछले साल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, तो मैंने सोचा आज ही बता दूं। हाँ सर बताओ ये बताओ। जो हमारी जो इंडक्टर करंट होती है ना, हाँ, सर इसका क्यों ये लीनियर ये स्लोप आ जाता है? ये इसकी प्रॉपर्टी यही है इंडक्टर की, जिसका जो रिलेशन देखोगे ना, जो इंडक्टर करंट जो रिलेशन है, अगर V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है। एक तो ये ना, ये सडन वोल्टेज को चेंज करने देता नहीं है, ठीक है ना। तो जब ये V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, जब इसको I को इन टर्म्स ऑफ वी एल इंटीग्रेट करोगे, जब ये कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे ना, तो वो क्या होता है, x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी विल बी डी। तो लीनियरली ये ग्राफ बनेगा इसका, ये इंटीग्रेशन की बात है। तो आप लिखो प्लीज, मैं आपको उस पर समझाऊंगा थोड़ा सा। वी हैव बोर्ड। सर हम लीव करें, ये हो गई क्लास। हाँ, जो जा सकते हो वो जा सकते हैं, मैं इसको बताना चाहता हूँ कैसे होगा वो, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। देखो बेटा, ये जो जब स्विच ऑन होता है ना, जब ये स्विच ऑन हो रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है VL इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, ओके। सो आई अगर डी आई इज इक्वल टू 1/L VL, VL किसके बराबर होता है, VS के बराबर, मीन्स VN के बराबर। सो VN dt। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, ओके। आप ऑन रहो थोड़ा, समझे मेरी बात। सर आया समझ। हाँ, सो I will be, this will be current, this will be current, integration of this will be I,
So 1 by L, Vn by L, this is constant both value. Okay, but integration of dt will be t. तो जितनी वैल्यू आप इंक्रीज करोगे अप टू n, तो उस हिसाब से लीनियर ग्राफ ही वैल्यू जितनी वैल्यू डालोगे ना, इट विल बी ऑलवेज ए लीनियर ग्राफ. ठीक है, ठीक है सर. अगर स्क्वायर होता तो पैराबोलिक हो जाता. ठीक है ना, तो वो डिफरेंट है. ठीक है, क्या क्या होगा वो रिस्पेंड करता है कि आप वैल्यू क्या डाल रहे हो. ठीक है, सो दिस विल बी द लीनियर ग्राफ. सिमिलरली जब आप नेगेटिव वोल्टेज दोगे तो इट विल बी दिस करंट. ओके, टाइम, बट दिस वोल्टेज इज नॉट नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडक्टर. इंडक्टर के अक्रॉस ये नेगेटिव वोल्टेज हो जाती है, तो हमें एक डिक्रीजिंग करंट मिलती है जब वो डिस्चार्ज करता है. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. कंसेप्ट क्लियर हो गया? जी सर. ओके ओके. एनीवन?